हेलो डियर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो ना ही एकेडमिकली बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत शानदार है और बहुत सारे बेंचमार्क्स ऐसे हैं जिसमें कॉलेज ने लंबे समय से अपने लिए एक सही जगह बनाई। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कलकत्ता के बारे में, जिसके अपने मल्टीपल कैंपसेस हैं। कैसा है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे होती है, कौन कौन से होती है पढ़ाई, किन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप ले सकते हैं एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, इन सारी चीजों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे और डिस्कस। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे आपने देखा कि आईएम जो है तीन अपने शानदार कैंपसेस जो कि आईएम सॉल्ट लेक कलकत्ता, आईएम न्यूटन, आईएम जयपुर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए लास्ट ईयर तक जो है कॉलेजेस जो है जेईमेंस के माध्यम से भी एडमिशन ले रहे थे और वेबजी के माध्यम से भी एडमिशन ले रहे थे, लेकिन इस साल कॉलेज ने डिसाइड किया है कि जितनी भी सीटें कॉलेज अपनी इनटेक करेगा वो सारी की सारी सीटें आईएम जेई के माध्यम से लेगा। मतलब आप अगर जेईमेंस या वेबजी आपने दिया हुआ है तो काउंसलिंग के माध्यम से इन एग्जामिनेशन के थ्रू आपको कोई भी सीट किसी भी काउंसलिंग प्लेटफॉर्म देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो आईएम जेई कंपलसरी है कि आप भरें ताकि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अगर कॉलेज के अप्रूवल और एफिलिएशन की बात करें तो कॉलेज जो है वो एग्रीगेटेड है एनैक से, रैंक आपका एनैक है एमएचआरडी के द्वारा। बेस्ट जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है, फोर्थ रैंक पे, फोर्थ बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है वेस्ट बंगाल और ऑल इंडिया में इसकी 79 पोजीशन है। आउटस्टैंडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है डीएनए न्यूज ग्रुप, बीबीसी नॉलेज और इस तरीके से सैकड़ों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से इनको बहुत सारा अप्रिशिएशन मिला हुआ है। इसके अपने जो तीन कैंपसेस हैं, सबसे पहला कैंपस जो आईएम सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है, दूसरा कैंपस जो है वो आईएम न्यू टाउन में है और तीसरा कैंपस जो है आईएम जयपुर में। अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इस कॉलेज की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1989 के, मतलब काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। इस साल आईएम न्यूटन और आईएम सॉल्ट लेक के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उनको उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है। परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो 60% से लेकर के 85% तक का है। ईयर गैप जो है वो भी मैंडेटरी है कि अगर आपका ज्यादा ईयर गैप है तो एडमिशन में आपको परेशानी हो सकती है। पीसीएम ओवरऑल और आपकी बेस्ट ऑफ 5 परसेंटेज भी क्राइटेरिया है जिसको देखा जा रहा है। आईएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है जेई आईएम जेई कंपलसरी है। अगर हम लोग मेन कैंपस की बात करें तो आईएम सॉल्ट लेक में इस साल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, डबल ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सीएस, बीएस, आईटी और सीएससी जैसे ब्रांचेस हैं, प्लस सीएससी एआईएमएल भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर हम लोग आईएम न्यू टाउन की बात करें तो आईएम न्यू टाउन में सीएससी एआई, सीएसटी, सीएसएनआईटी, सीएससी आईओटी, सीएसबीटी, सीएसआईओटी, सीएससी डाटा साइंस, सीएससी साइबर सिक्योरिटी, सीएससी नेटवर्क, सीएससी रोबोटिक एंड एआई और बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो डिफरेंट कोर्सेज हैं ये इन्होंने वहां पे अलग अलग दोनों कैंपसेस में आपको दे दिए हैं। अगर हम लोग कॉलेज की फीस की बात करें तो लास्ट ईयर से कॉलेज जो है उसने अपनी फीस में चेंजेस किए हैं। लास्ट ईयर जो फीस थी वो कम थी, बट इस साल उन्होंने जो फीस स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट सेमेस्टर की 1,30,000 और सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड 1,05,000 है। तो ओवरऑल फीस जो होगी वो 8,65,000 के आसपास आपकी टोटल फीस हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईएम जेई जो है वो अपनी आईएम जेई के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लेता है और लास्ट इस साल जनवरी के महीने से ही आईएम जेई के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले थे, लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन को देखते हुए कॉलेजेस ने एग्जामिनेशन के शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया ताकि स्टूडेंट्स के अपने एजुकेशन पे कोई उनको दिक्कत ना हो। आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो फिजिकली जो है अपना हिसाब से अपना स्लॉट एंड टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम एग्जामिनेशन आईएम आश्रम बिल्डिंग में होती है और अगर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे तो डिफरेंट सिटीज में भी सेंटर जो है वो बनाया जाता है। कोर्स करिकुलम जो होगा वो जेई मेंस के बेसिस पे ही होता है। इसके अलावा अगर आईएम में बात करें तो बीटेक के अलावा यहाँ पे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे बीबीए, बीसीए और होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज भी होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इस कॉलेज में रन की जाती है। जैसे मैंने बताया कि बीबीए और बीसीए में मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अंडर ग्रेजुएट में। इसके अलावा बीएलएलबी भी है यहाँ पे, एमटेक और एमबीए के भी कोर्सेज यहाँ पे आपको दोनों कैंपसेस में मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो जो कॉलेजेस ने अभी तक बताया है कि टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज जो कॉलेज का गया है वो दैट इज मोर देन 72 लाख रुपीज जो कॉलेज अपने प्रोस्पेक्टस, ब्रोशर्स और वेबसाइट पे क्लेम कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कॉलेजेस की जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस हो चुके हैं अभी तक लास्ट ईयर में वो 1500 प्लस स्टूडेंट जो है ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। इंडिया के टॉप एमएनसीज कंपनी जो है वो कॉलेज कैंपस को विजिट करती है प्लेसमेंट्स के लिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कॉलेज जो है वो एक डिसेंट सा फीस स्ट्रक्चर्स के साथ जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी प्लेसमेंट और बढ़िया एजुकेशन दे रहा है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जादवपुर के बाद सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो है वो आईएम की ही है अपने प्लेसमेंट्स और बेहतर एजुकेशन के बारे में। इसके अलावा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इन्होंने एससीपी प्रोग्राम के थ्रू भी डिफरेंट ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें आपका
SAP में डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें आप स्टडी अब्रॉड जो है प्रोग्राम आपका इसमें है इंक्लूडेड है। तो इसके माध्यम से आपको कॉलेज जो होगा इंटरनेशनल एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए लगभग 1 सप्ताह से लेकर के 3 महीने तक का जो है इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिलता है, जिसमें आप सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में जाकर के वहां पे आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। सैप की जो मिनिमम कॉस्टिंग है वो 2 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक की, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कोर्स एंड दी प्रोग्राम्स आप जो सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर चार्जेबल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो IIM जो है एक बढ़िया कॉलेज है जहां पे प्लेसमेंट, इंफ्रा और पढ़ाई जो है वो बेहतर होती है और सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार 12th में जो अपीयर हो चुके हैं और जो इस बार इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं एडमिशन के लिए, उनके लिए IIM एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो अपने ऑप्शंस में अच्छा ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें जो जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान जो है कैरियर काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करती है। या तो आप JEE एस्पिरेंट्स हैं, या आपने JEE एडवांस दिया है, या फिर आप कॉमेट और WebG जैसे मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे कलिंगा, SOA, IIM, इसके अलावा आपका CVRM का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, SRM की होती है, VIT की होती है, मणिपाल हो गया, बिटसैट हो गया, बहुत सारे डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें रैंक बेस्ड काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी कारण से आपका रैंक चूक गया है और आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो और आपको आपका मनचाहा ब्रांच और सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन जो होगा वो भी मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके ले सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं सुरेश कुमार जब भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो के माध्यम से शायद थोड़ी सी मदद हो पाए आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉलेज को एक्रेडिटेशन भी मिला हुआ है, प्लेसमेंट भी काफी कॉलेज की अच्छी है और फीस भी ओवरऑल जो आज फीस स्ट्रक्चर इंडिया में डिफरेंट कॉलेजेस का उस हिसाब से फीस भी काफी बढ़िया है। तो लेकिन कैंपसेस वाइज जो है वो ब्रांचेस अलग अलग हो चुके हैं। तो आपको कौन सा कैंपस मिलता है, कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, IIM JEE में कौन सा रैंक आपको चाहिए, अगर आप कोर ब्रांचेस के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या परसेंटेज में कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्या SAP में कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इस तरीके से ढेरों सवाल हैं जब आप IIM JEE देंगे तो आपके पास आएंगे। तो अगर आप इन सवालों का जवाब चाहते हैं और IIM के डिफरेंट प्रोग्राम्स में और डिफरेंट कैंपसेस में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। 2025 में डिफरेंट कोर्सेज के काउंसलिंग से जुड़ी हुई और अपने एडमिशन से जुड़ी हुई सारे सवालों के जवाब के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट करके आप इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।